सुप्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा का 5 नवंबर को दिल्ली के एम्स में निधन हो जाता है। उसके बाद जो है आज के दिन उनके बेटे के द्वारा जो है बिहार के पटना में शोक सभा आयोजित की जाती है। पटना के रविंद्र भवन के पास आप देख सकते हैं, वहाँ गेट के पास लिखा हुआ भी है, श्रद्धांजलि सह प्रार्थना सभा स्मृति शेष पद्म भूषण शारदा सिन्हा जी, स्थान रविंद्र भवन पटना, दिनांक 16 नवंबर 2024। आपको बता दें दिल्ली के एम्स में जो है शारदा सिन्हा जी का निधन हो जाता है। काफ़ी समय से जो है वो बीमार चल रही थी। इस साइड जो है आप देख सकते हैं तस्वीरें, उनको पद्म भूषण मिला हुआ है और यहाँ पे उनकी तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ भी हैं, इधर भी उनको याद किया जा रहा है। उनके लिए आज जो है प्रार्थना सभा रखी गई है। अंदर की भी तस्वीरें जो है हम लोग कैमरे के माध्यम से दिखाएंगे और बताएंगे कि यहाँ क्या कुछ तैयारियां चल रही है। आप दिखा दीजिए, यहाँ जिनकी सारी तस्वीरें लगी हुई है, छठ पूजा का हो या किसी भी प्रोग्राम में वो गई हो। सुप्रसिद्ध लोक गायिका जो कि 72 वर्ष की थी शारदा सिन्हा, जो दिल्ली के एम्स में जो है उन्होंने आखिरी सांस ली। इस खबर ने देश भर में उनके जो है फैंस को झकझोर कर रख दिया था। शारदा सिन्हा के गाय छठ गीत जो है बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में जो है प्रसिद्ध थे। लोग जो छठ पूजा में जो है उनके ही गाने सुनते थे। स्वर कोकिला के नाम से मशहूर शारदा सिन्हा जी का निधन होने के बाद जो है पूरे देश ही नहीं दुनिया के लोग जो हैं बहुत ही उदास हो गए थे। आज उनकी शोक सभा रविंद्र भवन में आयोजित की गई है। और ये है मुख्यमंत्री विजय सिन्हा, सम्राट चौधरी, सब लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। हमारे साथ शारदा सिन्हा जी के साथ काम करने वाले हैं। आपने उनके साथ काम किया है, आज आए हुए प्रार्थना सभा में, क्या कुछ कहेंगे? अभी तो प्रार्थना सभा है, सब उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं, सब याद कर रहे हैं उनके पूरी जीवन यात्रा में जो उन्होंने गीत संस्कृति को दिया है। उसी श्रद्धांजलि सभा में हम भी आए हैं। इसमें क्या कहा जाए, इसमें तो यही है कि सब उनको सुन रहे हैं कितना उन्होंने किया है अपनी जीवन यात्रा में। जब उनकी मौत हुई थी उनसे एक दिन पहले हमने आपसे बातचीत की थी, आपने प्रार्थना भी किया था कि वो ठीक हो जाए, लेकिन अगले ही दिन ऐसी खबर आ जाती है। खबर आ गई। तो अब देखिए, मृत्यु पर में तो किसी का बस नहीं है। तब ये है कि आज श्रद्धांजलि हम लोग जरूर दे रहे हैं उनको, लेकिन यह भी बात है कि ये ऐसी शख्सियत कभी मरती नहीं है। वो सदैव हम लोगों के बीच रहेंगी, अपनी आवाज़ में, अपने स्वर में, अपने गीतों में वो हमेशा जीवित रहेंगी। और जो नई पीढ़ी है, नई पीढ़ी की गायिका है या गायक है, उनके लिए वो एक बहुत बड़ा एक बड़ी विरासत छोड़ गई हैं कि हम कैसे अपने लोक विरासत से समझौता न करें और अपनी परंपरा को जहाँ तक हो सके बेहतर ढंग से समाज के बीच लाते रहें। उनके साथ काम किया है, उनके बारे में क्या कुछ खास बताना चाहेंगे? क्या कुछ खास था? उनकी सबसे बड़ी खासियत ये थी कि वो लोकगीत की गायिका के रूप में पद्म भूषण थी। तो उनका कहिए जो वो भूषित था, उनका लोक अपना जीवन भी भूषित था लोक संस्कार से, लोक के रीति रिवाज से, परंपरा से। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ थी उनमें खासियत।
आमतौर पर एक गायक होता है कि जिस विधा का गाता है वो गाता है, लेकिन एक होता है कि जो गाता है उसको जीता भी है। तो शारदा सिन्हा एक ऐसी गायिका थी जो गीत गाती थी, लोकगीत के गायिका के रूप में थी। तो उनके जीवन में जो लोक जीवन का जो अनुशासन है, जो व्यवहार है, वो कोई खोजता तो उसको मिलता। वो लोकगीत को जीती भी थी, आज वो हमारे गाती बीच भी नहीं थी है, और जीती लेकिन भी हाँ, थी। हमारे बीच नहीं है, लेकिन वो अमर है। अमर उनके लिए है, कुछ अमर गाना रहेंगी। गाना चाहेंगे, कोई गीत एक सुनाना चाहेंगे? आज उनके लिए तो हम कुछ लिख के लाए थे, हाँ, सुना लेकिन दीजिए। अब माहौल नहीं है इसलिए हम नहीं, यहाँ लिख के लाए करेंगे। तो सुना दीजिए, हाँ? कागज तो रखे हैं, सुना दीजिए। कागज हम लोग रखे हमारी हैं। यादों में अभी भी वो हैं। सुना दीजिए जो आप लिख के लाए हैं, दर्शक भी सुनना चाहेंगे। आपने उनके साथ बहुत सालों तक काम किया है। हाँ, हम लिख के लाए थे, देखिए लाए थे। सुर साम्राज्ञी त्रिगुणमयी है, अमर यशस्वी शारदा, श्रद्धा सुमन समर्पण में है, शत शत प्रणाम, शत शत प्रणाम। आपने बहुत सालों तक उनके साथ काम किया है, याद तो बहुत आती होगी। या तो आंख बंद कीजिए तो कई प्रसंग सामने आते हैं, क्योंकि कुछ होता है संबंध की एक औपचारिक है, गीतकार का संबंध, आप गाना दीजिए हम गाना लेंगे निकलेंगे पियो। हमारे साथ एक दूसरे तरह का संबंध था, बैठ कर के गीत लिखते थे, हर एक विषय पर चर्चा होती थी, और गीत से ही संबंध नहीं था, और भी संबंध थे हमारे। वो किसी मीटिंग में जाती थी, किसी सेमिनार में जाती थी, तो भी हमसे बात करती थी कि इस विषय पर हो रहा है, आप लोकगीत के आप रिसर्चर हैं, आप खोज करते हैं, आप बताइए मेरे पास जो ये जानकारी है इसमें और कुछ जानकारी चाहिए कि नहीं चाहिए। तो ये एक बहुत अलग चीज़ थी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। रविंद्र भवन में है, आप देख सकते हैं यहाँ पे शारदा सिन्हा जी का जो है प्रार्थना सभा आयोजित किया गया है। श्रद्धांजलि सह प्रार्थना सभा पद्म भूषण शारदा सिन्हा जी का। अभी जो है जितने भी बिहार के राजनीतिक दल के नेता लोग, उप मुख्यमंत्री तक जो हैं वो यहाँ पे उपस्थित हुए हैं और उन्होंने प्रार्थना की है शारदा सिन्हा जी के लिए। बाकी आप क्या कुछ सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद।